जब मुसलमान काफिरों से बरसरे पैकार हों उस वक्त दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिहाद के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। जब बंदा सफर में हो उस वक्त दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सफर में मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। लेकिन जो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है उसी वक्त लोग तमाशा लेके बैठे हुए होते हैं, उसी वक्त लोग गाना बजाना लेके बैठे होते हैं, मोबाइल लिए हुए रहते हैं और तमाशा करते रहते हैं। दिन भर मोबाइल चलाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है, और रात में भी मोबाइल चलाते रहते हैं। हर जगह मोबाइल चलाते हैं, पेट नहीं भरता है, और मस्जिद में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। इस खिलौने ने खुलूस को छीन लिया, इस खिलौने ने इबादत की लज्जतों को छीन लिया। वो चीज ही नहीं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर इखलास के साथ इबादत करूं। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन हम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके हमने रियाकारी और दिखावे और बनावट की नजर अपनी इबादत को कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कितने लाख लोग हज को जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग हज के मौके पर सेल्फी लेते रहते हैं। हालत एहराम में खाने काबा के सामने वो सेल्फी लेते हैं। वो क्या शो करना चाहते हैं? वो अपने दोस्त अहबाब को फोटो भेजकर ये बताना चाहते हैं कि मैं हज के लिए मक्का आया हूं, मैं हज के लिए मक्का आया हूं। अपनी इबादत को दिखावे की नजर कर देते हैं, जबकि इबादत के लिए इखलास जरूरी, यानी खालिस अल्लाह के लिए इबादत करना। ये काम इस मोबाइल ने खत्म कर दिया। एहराम साहब अरफात में है, मोबाइल बाजी कर रहा है। साहब कुर्बानी करने के लिए मीना में है, जा रहे हैं जमरात पे और वहां मोबाइल बाजी कर रहे हैं। अजमेर शरीफ गए, वहां मोबाइल बाजी कर रहे हैं। वहां गरीब नवाज के वसीले से जो मकबूल जगह है जहां दुआ कबूल होती है, मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआ करनी चाहिए। तो आस्थाने पे 5 मिनट रहते हैं और बाहर 1 घंटे मस्जिद शाहजहानी में, संदली मस्जिद में, अकबरी मस्जिद में मर्द औरत दोनों मिल के फोटोबाजी कर रहे हैं, मोबाइल बाजी कर रहे हैं। जहां इबादत की जगह हजरत बाबा फरीद शकरगंजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला आज तक अजमेर में बना हुआ। वो आते थे पाकपटन, जो आज पाकिस्तान में है, वहां से चल के आते थे। अपने दादा पीर की कब्र अनवर के करीब चिल्ला करते थे, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें जहां होती हैं वहां इबादत कबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं। तो हम लोग आज बेटा बेटी मांगने जाते हैं अजमेर, अल्लाह वाले अजमेर मुअल्ला सजदा करने जाते थे ताकि मेरा सजदा कबूल हो जाए। वो वहां 2-4 खत्मे कुरान करते थे ताकि हमें हमारे पढ़ने में जो गलती हुई अल्लाह के इस नेक बंदे के सदक़े में हमारी इबादत कबूल हो जाए। जैसी नीयत वैसी बरकत। मोबाइल बाजी करने लोग अजमेर जाते हैं, वहां से लौटने के बाद मुसीबतें और संगीन हो जाती हैं। वहां से आने के बाद माँ और औलाद के दरमियान तकरार बढ़ जाती है। वहां से लौटने के बाद कारोबार और बिगड़ जाता है। अजमेर शरीफ हज के लिए गए, अजमेर से वापस आए तो बिगड़ गया। हज के लिए मक्का गए, वहां से जब लौटे तो हाजी पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है। हाजी का मतलब है कि जो कफन पहन के गया, कंकड़ी मारा शैतान को, ख्वाहिशात को मिटा डाला, मगर वहां से लौटने के बाद ख्वाहिशात और जाग जाती है। अक्सर 90% हुज्जाज कराम लौटने के बाद दुनिया के हरीस और लालची हो जाते हैं। वहां से आने के बाद उनके दिमाग में दुनिया कमाने का भूत सवार हो जाता है। वहां से आने के बाद पहले से ज्यादा गलंडर हो जाते हैं, पहले से ज्यादा गसीले हो जाते हैं। जबकि पत्थर को मारने का मतलब है पत्थर से शैतान को मारा, गुस्से को दफन कर दिया, मगर वहां से लौटने के बाद और इनके गुस्से में भूचाल आ जाता है। वहां से आने के बाद इसको और कीमती मोबाइल चलाने का शौक पैदा हो जाता है। वहां से आने के बाद पहले तो साहब इशा की नमाज पढ़ के सूरह मुल्क भी पढ़ते थे ताकि अज़ाब कब्र से नजात हो। वहां से आने के बाद अब वो 11-12 बजे रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। उम्रा करके आए, 5 उम्रा कर लिया, नमाज पंजगाना जो उम्रा से बड़ा फर्ज है उसको पढ़ ही नहीं। उम्रा कोई जिंदगी भर नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं। हज जिस पर माल है, जिसके पास, उस पर हज फर्ज है। मगर यहाँ उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं, और जो नमाज फजर जोहर असर फर्ज है, जो सबसे बड़ा फर्ज है, रोजे से बड़ा फर्ज, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, मगर ये फर्ज ही नहीं अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उम्रा सिर्फ दिखाने के लिए, हज सिर्फ दिखावे के लिए। अब एक हदीस पाक में पढ़ता हूँ, कोई भी नेकी हो, जिस नेकी में अगर खुलूस नहीं है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा
तलबी नहीं है तो वो इबादत करने के बाद बंदा उसकी लज्जतों से महरूम हो जाता है, और फिर बंदा उस नेक काम करने के बाद और मजीद दुश्मनी और इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है। जैसे जलसा कराना या नेक काम है, मगर मोबाइलबाजी और नामो नमूद और साथी शान शौकत के मुजाहरे के लिए ये जलसा कराते हैं लोग। जलसा कराने के बाद इबादत बढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। जलसा कराने वाले को पहले से ज्यादा नेक बनना चाहिए, वो पहले से ज्यादा बुरे हो जाते हैं, आलिमों को गाली देने लगते हैं, शायरों को गाली देने लगते हैं। जलसा कराने से क्या फायदा है, न जाने कैसी कैसी बातें करने लगते हैं। उसे इससे पहले वो आलिमों का हाथ चूमता था, लेकिन जलसा करवाने के बाद वो आलिमों से बदगुमान हो जाते हैं और उनका हाथ चूमना तो दरकिनार उनकी ग़ीबत और चुगलखोरी करने लगते हैं। मतलब नीयत अगर पूरी होती है तो उस काम का बेनिफिट नहीं मिलता। एक हदीस सुनिए, किस कदर नीयतों का दखल है मज़हब इस्लाम में, और किस कदर नीयत ही बेस है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात जो कहा गया है कि सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर कोई नमाज पढ़ता है ताकि लोग हमें नमाजी कहें, हमें इज्जत दें, तो समझ लें कि इस बदनीयती की वजह से नमाज का अज्र तो मिलेगा ही नहीं, उल्टे बदनीयती की वजह से उसको गुनाह होगा। कोई सदका तो खैरात कर रहा हो इस नियत से कि ताकि दुनिया वाला जाने कि मैं बहुत बड़ा सखी हूं, तो वो तो नेकी ही नहीं मिलेगी, अज्र ही नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हदीस में आया है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है तुम कितने खूबसूरत हो, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता कि आप कितने मालदार हो, बल्कि अल्लाह नियतों को देखता है कि दिल कितना पाकीज़ा, दिल कितना सुथरा है बंदे का, दिल में अल्लाह का कितना डर है, अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। ये सिर्फ दीनदारी की ढोंग रच रहा है या वाकई तन्हाई में भी दीनदार है, वाकई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता है। तो हदीस पाक में क्या आया कि अल्लाह आपकी सूरतों को नहीं देखता कि कितने खूबसूरत हो, अल्लाह आपके माल को नहीं देखता कि कितने मालदार हो, बल्कि अल्लाह आपके अमाल को देखता है कि आपके काम कितने अच्छे हैं, आपका दिल कितना अच्छा है। तो दिलों पे अल्लाह की नजर रहती है। बज़ाहिर जबान से तो मैं सफाई पेश कर दूंगा कि हमारा काम करने का मकसद जन्नत पाना है, नेक बनना है, हमारा काम हमारा मकसद अच्छा है, मगर अल्लाह ताला तो दिल को जान रहा है कि दिल में इसका क्या है, जबान पे क्या है, दिल में क्या है। मुनाफिकत से दुनिया भर गई, रियाकारी से दुनिया भर गई। जो कुछ थोड़ी सी कमी थी इस मोबाइल ने सारी कसर पूरी कर दी। खास करके हज के मौके पर, साहब जलसा के मौके पर, मिलाद के मौके पर, जुलूस के मौके पर, पीरो मुर्शिद की खिदमत के मौके पर, मज़ारात की हाजिरी के टाइम हर वक्त मोबाइल लेना है, फोटो खींचना है और उसको शेयर करना है, दूसरों को दिखाना है। यानी दिल लगता ही नहीं, यहाँ तक कि दिल ऐसा मर गया है लोगों का। मैंने अपनी आंखों से देखा मदीना शरीफ में रोज़े रसूल पे, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी देते हैं। आला हजरत की जबान में 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फरुख आठों पहर की है। यानी किस कदर फरिश्ते, 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने आते हैं, और जो एक बार सलाम पेश करके चले गए क़यामत तक दोबारा नहीं आएंगे। कितने खरब महासंख्य फरिश्ते इसीलिए मुतअय्यन है कि वो मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए आए। जहां जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग, जहां बायज़ीद बुस्तामी जैसे वलियों के सरदार सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज हुजूर के कान तक न पहुंचे। चूंकि आया है कुरान शरीफ में कि अपनी आवाज बुलंद मत करो, ला तरफउ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो वरना तेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुझे एहसास तक नहीं होगा, दिल मर चुका है। क्योंकि अल्लाह का डर ही नहीं, सिर्फ दिखावा आ गया। मोबाइल चलाना है, फोटो खींचना है, दूसरों को शेयर करना है। ये नहीं कि कल अगर मैं मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, जहां खरबों साल रहना है, क़यामत तो कल कायम होने वाली है नहीं। जो लोग 10,000 साल पहले मर गए वो लोग कब्र में 10,000 साल से वो आलम बरज़ख में, जो आज मर जाएंगे क़यामत कायम होगी 50,000 साल के बाद, इतने साल तक कब्र में रह रहे हैं। कब्र में कीड़ी मकोड़ी की खुराक बनना, कोई ख्याल तक नहीं, सिर्फ मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, मोबाइल चलाना है, यहाँ घूमने जाना है, नदी में जाना है, वहां से फोटो लेना है, मौत के मुंह में जाना है, वहां से फोटो लेना है, छत पे चढ़ना है, वहां से फोटो लेना है, दूसरों को शेयर करना है। दिल मर चुका है।
इसलिए कहा गया है हदीस में कि जब दिलों को जंग लग जाता है, दुनिया की मोहब्बत से दिलों को जंग लगता है, तो हुजूर फरमाते हैं इन्नल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल माउल हदीद, दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे में पानी लगता है, लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह सीने को भी जंग लगता है। सहाबा ने पूछा सरकार ये जंग साफ कैसे होगा? तो हुजूर ने फरमाया कुरान पाक की तिलावत से, कसरत से दुरूद पाक पढ़, कसरत से कलमा शरीफ पढ़ने और फिर कसरत से मौत को याद करने से सीने का जंग साफ हो जाता है। जब बंदा ये समझता है कि मुझे 60-70 साल तक जीना है, तब उसके बाद दिमाग में तमन्ना पैदा होती है, मुझको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, चाहे जैसे भी हो, झूठ बोले, शराब बेचें, सूद खाएं, दूसरों की जमीन हड़पें, मदरसे का माल खाएं, मस्जिद की जमीन बेचें, यानी जैसे भी हो मुझको माल चाहिए। मरने के बाद कब्र में कौन देखा है क्या होगा, अभी तो माल चाहिए। इस कदर सीना मर जाता है कि मरने के बाद क्या होगा, यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि मरने के बाद क्या होगा कौन देखा। दुनिया में तो तू छुप के सेना करता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन कयामत के दिन जब वह गुनाह बरसरे बाजार खुलेगा, जहां खरबों लोग रहेंगे, जहां अरबों लोग रहेंगे, जहां करोड़ नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का वो आखिरी फर्द जो दुनिया में सबसे लास्ट में पैदा होगा, सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम और सबसे पहला आखिरी आदमी वो होगा जो कयामत के करीब सबसे लास्ट में पैदा होगा। कितने महासंख्य लोग इस बीच में पैदा होंगे, सारे के सारे मैदान महशर में होंगे। वहां यहाँ तो पहले 10,000 साल पहले पैदा हुआ, फिर 10,000 साल कोई पैदा होगा, वहां सारे लोग मैदान महशर में रहेंगे। रुसवाई इसलिए हुजूर ने कहा है असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को टच किया गया है वो आखिरत है, और आज सबसे ज्यादा कम जिसका चर्चा होता है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा कम जिस पर गुफ्तगू होती है, सबसे ज्यादा कम जिसके बारे में सोचा जाता है वो आखिरत। आखिरत का मतलब मरने के बाद की जिंदगी, और उस पर अक्सर लोग न सोचते हैं न बोलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से कहा था कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करता है, वो चाहे अपने घर पे बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसको शहादत का अजर अता फरमाता। ये इसीलिए कहा गया है ताकि मौत को याद रखने से आदमी की ख्वाहिशात घटती है, मौत को याद रखने से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है, मौत को याद रखने के बाद बंदा दुनिया से उसका मोह भंग होता है, दुनिया से जुहद की कैफियत पैदा होती है। क्योंकि अब वो याद ही नहीं है, इसलिए जन्नत जो आखिरी मंजिल है जहां खरबों साल रहना है, उसकी कोई तैयारी ही नहीं। जिस दुनिया में 100 साल रहना है, जो 100 साल 1 मिनट अल्लाह के नजदीक है, तो इस 1 मिनट के लिए ही सारी तैयारियां, रात भर जाग के फैक्ट्री के दरवाजे पे नौकरी करना, रात भर जाग के हल चलाना, रात भर जाग के फैक्ट्री में नौकरी करना, रात भर जाग के सफर करना, रात भर जाग करके मशीन चलाना, ये सब कुछ है किसके लिए? वो 2 टका के लिए। लेकिन जहां खरबों साल रहना है, उस जन्नत के लिए 1 रात के 2 घंटे भी जागने की फुर्सत नहीं मिलती। इसी से अंदाजा लगा लें कि सीना कितना मर चुका है, सीना कितना सख्त हो चुका है। आका अलैहिस्सलाम जो जाने कायनात है, जो जन्नत के मालिक को मुख्तार है, जो जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नत के मालिक है, उनके बारे में आपकी बीवी हम मुसलमानों की मुक़द्दस मां सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलाम इतना लंबा क़याम करते थे, यानी इस कदर लंबी नमाज पढ़ते थे कि आपके पाए अक़दस वरम कर जाते थे, मुतवर्रम यानी फूल जाते थे खड़े होने की वजह से। और हुजूर इतना लंबा सजदा करते थे कि सजदे में जाने के बाद जब सर नहीं उठाते थे तो सैयदा आयशा कहती हैं कि हमको डर लगने लगता था कि आका की रूह परवास तो नहीं कर गई। मैंने उनको कहते हैं कि मुझको अंदेशा लगता था कि सरकार की रूह परवास तो नहीं कर गई। इतना लंबा सजदा करते थे। कौन? जो जाने ईमान असल ईमान है, जो गुनाहों से मासूम है, जो जन्नत के मालिक हैं। उनसे कहा गया हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर इस कदर इबादत में मुशक्कत क्यों उठाते हैं? तो हुजूर ने कहा था अफला अकून अब्दन शुक्रा, क्या मैं रब्बे करीम का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं कि रब्बे करीम ने मुझ पर इतने एहसानात किए कि मुझे नबूवत दी, रिसालत दी, सारी कायनात की सरदारी अता की। मैं बनी आदम का सरदार, अना सैयदो वुल्दे आदम, मैं बनी आदम का सरदार हूं। इतनी नेमतें अल्लाह ने की, तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं?
तो जो जन्नती जन्नत के मालिक हैं, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कैरेक्टर क्या छोड़ा? कसरत से इबादत करना, लंबा कयाम, लंबा सजदा। 2-2 महीने आका अलैहिस्सलाम के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हम लोगों ने हुजूर की सीरत ही सुनना छोड़ दिया। हम लोग सिर्फ वो तबला लेके रह गए, हम लोग सिर्फ बाजा लेके बैठ गए, जिसका इस्लाम में कोई मकाम ही नहीं है। हमने काफिरों का मुंह देखा, काफिरों का ढोल लेके बैठ गए। हमने मुशरिकों की जिंदगी पढ़ी, हमने उसका तमाशा लेके बैठ गए। हमने मुशरिकों को देखा, उसका बताशा लेके बैठ गए। हमने उनको देखा, उसकी फिल्म लेके बैठ गए। हमने उसको देखा, उसकी शराब लेके बैठ गए। हमने उसके डांस को लेके बैठ गए। यानी हमने मुशरिकों को देखा, इसलिए मुशरिकाना हरकत हमारे घर में आ गई। काश हम मुस्तफा जान रहमत को देखते, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करते, हुजूर की सुन्नत को सीखते, सरकार की सीरत का मुताला करते, हुजूर की तालीमात, हुजूर के इरशादात, हुजूर के अक़वाल को अगर हम पढ़ते तो कुछ न कुछ असर तो होता। यहाँ है सिर्फ साहब एक नाथखानी की ढोंग रचाई जा रही है, यानी सिर्फ नात सुनना है वक्ती लज्जत के लिए, मजा लेने के लिए। हुजूर की मोहब्बत में जिस दिन आप नात पढ़ लोगे और जिस दिन एक कतरा आंख से आंसू के निकल गए, उस दिन अंदर से बाहर से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आप बदल जाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत का मतलब है मुस्तफा की पैरवी, मुस्तफा की मोहब्बत का मतलब है मुस्तफा की तकलीद, मुस्तफा की पैरवी। कि हुजूर ने क्या कहा, हुजूर कैसे जीते थे, जीने का उसूल क्या बताया है। तो यहाँ जो असले मकसद है हमने उसको छोड़ दिया, छिलका लिए बैठे हैं। आम का गूदा असल मकसद होता है, आम का छिलका लेके हम बैठ गए, अगूदे से कोई मतलब ही नहीं। हमने सिर्फ जाहिर को लिया, जबकि हदीस पाक में साफ तौर पर कहा गया कि अल्लाह तेरा चेहरा नहीं देखता, तू काला है कि गोरा है कि नाटा है कि ठगना है कि मालदार है कि गरीब है, इसको अल्लाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तेरा दिल देखता है कि इसमें खौफ कितना है, इसमें अल्लाह का डर कितना है, इसमें खशियत कितनी है। बस शहीदों ने सारी जिंदगी लुटा दी, सारा माल लुटा दिया, अपना बाल बच्चा कुंबा सब दांव पे लगा दिया कि सब कुछ लुटा दिया, इस्लाम बचा दिया। हमने सिर्फ छिलका लिया, शहीदों के नाम पे हमने तमाशा ले लिया, शहीदों के नाम पे हमने खेल ले लिया, शहीदों के नाम पे हमने मेला ले लिया, शहीदों के नाम पे हमने रैन और हमने सांप लाठी का मुकाबला ले लिया, शहीदों के नाम पे हमने फर्जी करबला, फर्जी इमाम बारी की कहानी बोल ली। जिसने गर्दन कटाई, जिसने बाल बच्चा कटाया, सारी दुनिया के सुख और चैन को त्याग दिया। उन्होंने भूख प्यास मुसीबत सारी चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन शरीयत को हाथ से जाने नहीं दिया। तो जिसने शरीयत को बचा के एक मिसाल कायम की, हमने उसी के नाम पे शरीयत के खिलाफ काम का अंबार अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। ये नतीजा है इस्लाम नहीं सीखने का, ये नतीजा है आलिमों से बुग़्ज़ करने का, ये नतीजा है मौलवी से दुश्मनी करने का, ये नतीजा है जुमा के खुतबे की बेहुरमती करने का, ये नतीजा है मदरसा खानका और मस्जिदों से चिढ़ने का। कि जिन कामों से मुझे नफरत करनी थी, उन्हीं कामों को मैंने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। जरा देखिए कितनी जहालत है। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए, वो जिंदा है, उसे मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह। यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे मुर्दा गुमान तक मत करो। इमेजिन, बोलना जबान से होता है, तसव्वुर करना सोचना दिमाग से होता है। अल्लाह ने क्या कहा, सोचो तक नहीं, दिमाग में ख्याल तक मत लाओ कि ये शहीद जिनके हाथ पांव गर्दनें कट गई है ये मुर्दा है, नहीं वो जिंदा है। अल्लाह के नजदीक उसको रोजी दी जाती है जो जिंदा है। क्या आपने कभी सुना है कि जिसका बाप जिंदा है वो बेटा उसका तीजा कर रहा है, जिसका बाप जिंदा है बेटा उसका 40वां कर रहा है? क्या आपने कभी सुना कि जिसका बाप जिंदा है बेटा उसका बरसी कर रहा है? क्या आपने सुना कि जिसका बाप जिंदा है उसका बेटा 10वां कर रहा है? जब बाप जिंदा है उसका तीजा नहीं लोग कर रहे हैं, जब बाप जिंदा है उसका 10वां नहीं हो रहा, जब बाप जिंदा है उसका 40वां नहीं हो रहा। ये किस कदर विडंबना, कैसा ताज्जुब है कि इमाम हुसैन जिंदा है,
इमाम हसन जिंदा है, इमाम हुसैन अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, तो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तो वो जिंदा है। जब वो जिंदा है कुरान की रोशनी में, जिंदा ही नहीं जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती नौजवान के सरदार हैं आप, जिंदों के इमाम हैं आप, तो जो जिंदा ही नहीं जिंदों का इमाम है, जो जिंदा ही नहीं जिंदों का सरदार है, जिसको सरदार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के जो मारे गए वो शहीद हैं, वो शहीद जिंदा है। जब वो जिंदा है तो ये तीजा कैसा, जब वो जिंदा है तो ये 10वां कैसा, जब वो जिंदा है तो ये 20वां कैसा, जब वो जिंदा है तो ये 40वां कैसा। इसका मतलब है कि हमने तन्हाई में बैठ के इस पॉइंट पे गौर नहीं किया। ईरान का राफिजी नाचता कूदता हुआ हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान के सत्ते पे कब्जा कर लिया, तो सत्ता पे कब्जा किया तो अब वो यहाँ क्या लेके ढोल लेके आ गया, वो बाजा लेके आ गया, मातम लेके आ गया, मरसिया लेके आ गया। मातम उस पर किया जाता है, सोग उसका मनाया जाता है जो मर चुका हो। इमाम हुसैन जिंदा है तो फिर जिंदों का सोग कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मरसिया कैसा, जिंदों का तीजा और 40वां कैसा। बगैर समझे बुझे हमने उन ईरान के राफिजियों की पैरवी शुरू कर दी। किसी ने यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहना शुरू किया, और तो कोई हजरत इमाम हुसैन को बागी कहना शुरू किया, और कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत में सर पीटना, सीना पीटना, बदन में साहब बर्शी भोंकना, तीर भोंकना, आग पे कूदना, नमक पे कूदना, ये सारा ड्रामा तमाशा जो कभी हमने काफिरों के बारे में सुना करता था। उनके यहाँ ड्रामा है नंगे चलना, साहब हाथ पे हाथ दे करके सर के बल चलना, न जाने क्या क्या ड्रामा है। बस दरख्त पे चढ़ जाना, साहब धूप में तपस्या करना, जो चीजें वहां सुनी थी वो सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई। आग पे कूदना, काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना, ये सब औरतों का चूड़ी तोड़ देना, काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना, आखिर ये है क्या चीज? है वही जो सच्चाई को छोड़कर किसी जहालत के कदम थाम लिया हो। जब तक बंदा कुरान पढ़ता रहेगा उस वक्त तक कभी किसी जहालत को नहीं पकड़ेगा। यहाँ तो कुरान पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने बुजुर्गों की कहानी पढ़नी है। कोई अपने अपने विद्वानों की कहानी पढ़ रहा है, कोई वैज्ञानिक की कहानी पढ़ रहा है, कोई साहब प्रोफेसर की कहानी पढ़ रहा है, कोई बैरिस्टर की कहानी पढ़ रहा है, कोई अपने जाहिल सज्जादा नशीनों की कहानी पढ़ रहा है, कोई अपने जाहिल पीरों की कसीदा खानी लेके बैठा है। कुरान कौन पढ़ रहा है? जबकि हुजूर ने कहा था कि कद तरक्तु फीकुम सक़लैन, मैं तेरे दरमियान दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दो वज़नी चीज, जो अहम चीज छोड़ के जा रहा हूं। ये सारे लोग ये हदीस पढ़ते हैं, इसका तर्जमा अपने मतलब के मुताबिक करते हैं। और जबकि पहली चीज मुस्तफा ने कहा अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, हुजूर कहते हैं दो चीज, दो वज़नी चीज छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुमने मजबूती से इसका दामन पकड़ा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी मिसगाइड नहीं होगे, कभी राहे रास्त से भटकोगे नहीं। तो या दो चीजों को पकड़े रहना। दो चीजों में से पहली चीज क्या है? मुस्तफा कहते हैं अल्लाह की किताब कुरान पाक को पकड़े रहना। क्यों? कुरान में रोशनी है, फीहिल हुदा वन्नूर, इसमें हिदायत है, इसमें रोशनी है, कुरान में सारी चीजें हैं। कुरान पढ़ने वाला कभी बेमुराद नहीं होता, कुरान पाक पर अमल करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, कुरान पाक की बरकतों से महरूम नहीं होता। तो जब कुरान में नहीं मिले तो आदमी कुरान पाक की तशरीह और तौसीह जो हदीस है उसमें तलाश करे। जब हदीस में कोई चीज नहीं मिले तो हदीस पाक को समझने वाले अइम्मा और उलमा की जिंदगी में उनके अक़वाल में तलाश करे। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुरान पाक का मुताला करे, जिस कुरान पाक में सारी चीजें मौजूद हैं कुरान पाक। और दूसरी चीज जो हुजूर ने फरमाई वो है अहले बैत, इतरती अहलो बैती, यानी ये मेरे घर वाले, ये हसन है, ये हुसैन है, ये फातिमा है, ये अली है, ये हाउलाओ अहले बैती, ये हमारे घर वाले हैं। इनकी मोहब्बत का दामन मजबूती से थामे रखना, इनकी जिंदगी अपनी निगाहों के सामने रखना। चूंकि मुस्तफा नूर है और उनके घर वाले भी नूर है, नूर का मतलब है उनसे रोशनी हासिल करना। सूरज नूर है तो सूरज के सामने नाचा नहीं जाता है, सूरज के सामने आंख पे पट्टी नहीं बांधी जाती है, या हाय सूरज नहीं किया जाता है, बल्कि सूरज की रोशनी में कामकाज किया जाता है, सूरज की रोशनी में बिजनेस किया जाता है, सूरज की
रोशनी में तालीम हासिल की जाती है, सूरज की रोशनी में दुनिया के कारोबार किए जाते हैं, उस रोशनी से फायदा उठाया जाता है कि रात होने के बाद सूरज डूब जाएगा, रात के अंधेरे में आराम होता है और दिन के उजाले में दुनिया का काम होता है। तो सूरज नूर का भंडार है, रोशनी का एक खजाना है, तो उससे सारी दुनिया फायदा हासिल करती है। कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई खेत में है, कोई फैक्ट्री में है, कोई मॉल में है, कोई दुकान में है, कोई एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में है, कोई बिजनेस में है, कोई कॉमर्स में है, कोई ट्रेड में है, कोई एजुकेशनल फील्ड में है, कोई पॉलिटिकल फील्ड में है। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी से फायदा उठाया जाता है और रात में चांद जब चमकता है तो उस अंधेरी रात में चांद से भी रोशनी हासिल की जाती है, जो चांद सूरज से चमकता है, और हम रात में उस चांद की रोशनी से फायदा उठाते हैं। तो जो लाइट है, लाइट का मतलब है उससे रोशनी हासिल करना। कुरान पाक को नूर कहा गया है, तो कुरान पाक पढ़कर जिंदगी में रोशनी हासिल करना, जहालत को दूर करना, इलिटरेसी दूर करना, इग्नोरेंस दूर करना, जो हमारी जिंदगी में डार्कनेस है उसको दूर करना है। कुरान पाक से हिम्मत लेना है, कुरान पाक से हौसला लेना है। कुरान कहता है ये जिंदगी मुसीबतें और राहतें दोनों ही जिंदगी में है। ऐसा नहीं है कि तुझको जब आराम मिले, दौलत मिले तो तुम मगरूर हो जाओ, तुम घमंडी हो जाओ, तुम साहब दूसरों को तकलीफ देने वाले शैतान बन जाओ। नहीं नहीं, दुनिया में तकलीफ भी आएगी और आराम भी मिलेगा, क्योंकि दुनिया में कभी दुख है, कभी छांव है। यही तो दुनिया की कहानी है, कभी धूप कभी छांव, कभी दुख कभी सुख, कभी दर्द कभी आराम। इसके अलावा और दुनिया में क्या रखा हुआ है? ये गरीब है वो अमीर है, ये बीमार है वो तंदुरुस्त है, ये आराम से है वो दुख से है, इसके दर्द है उसको आराम है, इसको ये बीमार है वो तंदुरुस्त है। यही तो है दुनिया की कहानी। सामने वाले के पास बिल्डिंग है, सामने वाले के पास झोपड़ी है। कहीं बिल्डिंग, झोपड़ी, आराम और तकलीफ, मालदार और गरीब, बीमार और तंदुरुस्त, मालदार और गरीब, यही तो है दुनिया में। कोई खा रहा है, कोई भूखा है। तो अब ऐसा कुरान पाक क्या कहता है कि अल्लाह ने तुझको पैदा किया, अब वही अल्लाह तुझे कभी सुख देगा, वही अल्लाह कभी दुख देगा, कभी अल्लाह तुझे औलाद देगा कि देखें तू उस औलाद का शुक्राना कैसे, शुक्र कैसे अदा करता है। बेशुमार लोग औलाद से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ने तुमको औलाद दिया तो तुम कैसे उसको लेते हो? अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करते हो या फिर मुंह लटका के बैठ जाते हो? और अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को एक मुतय्यना मुद्दत इस दुनिया में दिया है कि ये 10 साल 20 साल 50 साल जिएगा, ये औलाद तेरी जिएगी। तो अब अगर औलाद अगर मर जाए तो ऐसा नहीं कि औलाद के मरने के बाद अल्लाह को तुम गाली देने लगो। इसलिए कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में कहा गया कि इंसान वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कहता है वी विल टेस्ट यू, हम तुमको जांचेंगे। तुम ये इस इम्तिहान गाह में हो, मरने के बाद या तो आग है या तो बाग है। वहां नमाज रोजे हज और ज़कात नहीं है, यहाँ इसी दुनिया में है नमाज रोजे हज और ज़कात। मरने के बाद जिसने इस दुनिया का सही इस्तेमाल किया उसके लिए जन्नत में बाग है, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। वहां ऐश ही ऐश है, वहां ना बीमारी है, न कोई हासिद है, न कोई चिढ़ने वाला है, न वहां दर्द है, न कुल्फत है, कुछ नहीं है। न वहां शोर है, न हंगामा है, न वहां मीडिया का हंगामा है, न माइक का शोर है, न दूसरों के लड़ाई झगड़े करने की बुलंद आवाज है, कुछ नहीं। जन्नत में सिर्फ पीस है, जन्नत में सिर्फ कूल है, जन्नत में सिर्फ मोहब्बत करने वाले हैं, जन्नत में सिर्फ सलाम का लफ्ज है। वहां नफरत नहीं है, वहां नफरत से देखना नहीं है। जब सारे जन्नती एक दूसरे को सलाम कहते हैं, फरिश्ते उनको सलाम कहेंगे। जहां सिर्फ कूल है, जहां सिर्फ पीस है, जहां बिल्कुल साइलेंस है, जहां कोई शोर हंगामा नहीं है, न नेमत के छिनने का डर है, न तंदुरुस्ती के ज़ाइल होने का डर है, न जवानी के खत्म होने का डर है। दुनिया में तो है कि आज 30 साल का हूं, कल 60 साल का बन जाऊंगा। दुनिया में तो है कि आज बाल काले हैं और 4-5 साल के बाद सारे बाल सफेद हो जाएंगे, मेहंदी लगानी पड़ेगी। दुनिया में ये है, जन्नत में नहीं। वहां बाल ही नहीं है, वहां बाल की मुसीबत से बंदा आजाद है। बाल काला हो और सफेद हो कुछ नहीं, सारे जन्नती 30 साल के रहेंगे, 30 साल से ज्यादा के नहीं। बिल्कुल जो एक जन्नत, एक जवानी की एक क्रीम उम्र होती है 30 साल की, सारे जन्नती, चाहे वो 8 साल की उम्र में कोई मर गया हो, चाहे कोई 90 साल की उम्र में मरा हो, सारे जन्नतियों की उम्र जन्नत में 30 साल हो जाएगा। वहां सबके सब जवान होंगे, वहां सबके सब खूबसूरत होंगे, वहां बदसूरती का कोई गुमान तक नहीं होगा। ऐश की जगह है जन्नत,
वहां दुख नहीं है। मगर दुनिया में ये काम की जगह है, ऐश की जगह जन्नत है। अगर दुनिया का गलत इस्तेमाल हुआ तो मरने के बाद अल्लाह ने अज़दहा सांप वहां रखा है, वहां आग रखा है, वहां ऐसे ऐसे बिच्छू हैं जो दुनिया के करोड़ों सांप से ज्यादा ताकतवर और बड़ी शक्ल के बिच्छू हैं। वह सब उनके लिए जो दुनिया का गलत इस्तेमाल किया हो, जवानी का, दौलत का, मुंह का, आंख का, जबान का, शर्मगाह का, हाथ पांव का मिसयूज किया हो। शर्मगाह का इस्तेमाल यह है कि आदमी शादी करे, अपनी बीवी के साथ लीगल तौर पर सोहबत करे, यह है शर्मगाह का सही इस्तेमाल। और उसका गलत इस्तेमाल है कि आदमी मुश्तजनी करे, आदमी हैंड प्रैक्टिस करे, आदमी अननेचुरल तरीके से मनी निकालने का इंतजाम करे, जानवरों से सोहबत करे, ज़िना करे। यह है उस पार्ट्स का मिसयूज, गलत इस्तेमाल। अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं सच बोलूं, अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं दूसरों को समझाऊं, अच्छा रास्ता दिखलाऊं। अल्लाह ने ज़बान दी है या तो मैं किसी की तारीफ करूं, या फिर अच्छाई बयान करूं, या फिर मैं चुप रहूं। मगर इस ज़बान से आज गीबत हो रही है, जो गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह। ये ज़बान का मिसयूज हुआ, इस ज़बान से चुगलखोरी हुई, इसकी बात उसके पास, उसकी बात इसके पास, चुगलखोरी हराम है। ये है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान से फजूल कोई हो रही है, यानी कोई मतलब नहीं, ना दीन से का फायदा ना दुनिया का फायदा। फजूल बातें, फॉल्स बातें, बेसलेस बातें बोली जा रही, घंटों घंटों चौक पे चौराहे पे जहां खड़े होके बोल रहे हैं। ये ज़बान का गलत इस्तेमाल है। आँख अल्लाह ने दी है ताकि मैं माँ बाप का चेहरा देखूं, ताकि मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को देखूं, ताकि मैं अपने कारोबार करूं, ताकि मैं दुनिया को देखूं, सूरज देखूं, चांद देखूं, आसमान देखूं, जमीन देखूं, समंदर देखूं, नदी नाला देखूं। देखने के बाद अल्लाह की कुदरत को मैं महसूस करूं। ये आँख अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि मैं कारोबार करूं, मैं बिजनेस कर सकूं, मैं खेती बाड़ी कर सकूं, दुनिया को मैं देख सकूं। ये आँख का सही इस्तेमाल है। मैं काबा देख सकूं, मैं मदीना देख सकूं, मैं मस्जिद को देखूं, मैं कुरान पाक मुसहफ शरीफ को देखूं, ताकि आंखों की बीनाई तेज हो और उससे नेकी मिले। माँ का बाप का चेहरा मोहब्बत से देखूं, ताकि हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का अज्र मुझको मिलता रहे। तो ये है आंख का सही इस्तेमाल। आंख का मिसयूज क्या है? आंख से दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना। इस आंख से साहब दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखना, दूसरों की फर्राटेदार तेज रफ्तार गाड़ी को देखने के बाद एक मलाल दिल में लाना है, इसके पास है मेरे पास नहीं है। गोया अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं रहना है, तकदीर पर राजी नहीं रहना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फैसले पर, वो तो अल्लाह मालिक है, किसी को अरबपति बनाता है, किसी को मजदूर बनाता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, तो बंदा उस हिकमत को नहीं देखता है, बल्कि बंदा देखता है कि उसको मालदार बना, मैं गरीब बना, मैंने क्या कसूर किया था मुझको गरीब बना दिया गया। यानी यह गरीबी जो जन्नत जाने का जरिया थी, उस जन्नत जाने के जरिया को वो अपने लिए जहन्नम जाने का जरिया बना लेता। गरीब अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वो वावेला ना मचाए, वो हंगामा ना करे कि मैं गरीब हूं। गरीब अगर वो है तो समझ ले कि एहसान अल्लाह का है कि बहुत भारी जिम्मेदारी से उसको बचाया है। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है। अब हज जब फर्ज नहीं है तो हज का सवाल क़यामत में नहीं होगा, लेकिन जिसके पास माल है, हज फर्ज वो है 15 साल पहले, अब 15 साल तक उसको हज का ख्याल नहीं आया। घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें या जमीन खरीद लें तब हज करूंगा, तो हर दिन उसके नामे अमाल में मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह कबीरा लिखा जाता है। जिस पर हज फर्ज हुआ वो हज करने में डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। हदीस में आया है कि मुमकिन है कि या तो वह यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी उसका खात्मा खराब हो जाए। आज के डेट में जिसके पास अपना घर है, जिसके पास बीवी बच्चे हैं, जिसके पास छोटा मोटा कारोबार है, 4 लाख रुपए की बचत उसके पास है, 3.5 लाख रुपए की उस पर हज फर्ज है। वह सबसे पहले हज फर्ज करे, न कि सामने वाला प्लॉट खरीदे। सबसे पहले वो हज फर्ज करे, न कि अपनी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है उसके लिए 10 साल वेट करके उसकी शादी करने के बाद वो हज का इंतजार करे। कहते हैं सरकार कि हज करो, इरादा है तो हज जल्दी से कर ले, वरना कल तेरी सेहत रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, या हो सकता है पैसा रहे मगर सेहत नहीं रहेगी, इसीलिए जल्दी हज कर ले। तो अब जितना डिले करेगा उतना बड़ा गुनाह लिखा जाएगा। गरीब पर हज फर्ज नहीं है,
मगर मालदार पे हज फर्ज हुआ जब उसके पास मक्का जाने आने का पैसा हुआ। ये 25 साल के बाद हज करेगा, 25 साल तक गुनाह कबीरा उसको लिखा जाएगा। ये बताएं गरीब के पास ये गुनाह नहीं है, मगर मालदार उस गुनाहों की चपेट में है। फर्ज हज हुआ, वह देर कर रहा है। अगर 1 लाख रुपए अल्लाह ने दिया, साल गुजर गया, 2500 रुपए 2500 रुपए ज़कात फर्ज है। अगर 2.5 पैसा भी उसमें से कम रहा, सारे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। ये हज ज़कात है ताकि मालदार अपने माल का मैल निकाले और समाज के जो गरीब मिस्कीन माजूर हैं उन गरीबों की खुराक हो जाए। मालदारों से पैसे लिए जाते हैं और गरीबों में बांटे जाते हैं ताकि गरीब उसके सहारे जी जाए। गरीब भी अल्लाह का बंदा है, मालदार अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने इसे माल दिया है और इसको ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। ज़कात ये निकाले, गरीबों की खुराक हो जाए। हमने इस रमजान के रोजे रखा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब है। अगर मैं साहिब निसाब हूं तो चाके मैं निकालूं साहिब, मैं निकालूं खजूर, मैं निकालूं गेहूं, मैं निकालूं 2 केजी 45 ग्राम की कीमत और गरीबों को दूं। मेरा गरीब भाई वो उसके घर चूल्हे में आग सुलगती है। इस्लाम का जबरदस्त सिस्टम है। कुर्बानी का बकरा मैंने 1 लाख में खरीदा, मैंने गोश्त खाया, उसमें से कुछ गोश्त दोस्तों को दे दिया, अपने गरीबों को दे दिया, ताकि यह गोश्त गरीबों को भी खाने को मिल जाए जो साल भर गोश्त खरीदने के लिए सोचता रहता है। इसी कुर्बानी के बहाने वो भी 10 दिन तक गोश्त खा ले। तो कुर्बानी मैं करता हूँ, खुराक गरीबों के लिए है। सदक़े फित्र मैं निकालता हूँ, ये खुराक गरीबों के लिए है। ज़कात मैं निकालता हूँ, ये खुराक गरीबों के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मालदार बना के गरीबों की खिदमत का जबरदस्त मौका देता है ताकि तेरा सीना पाक हो जाए, तेरा माल पाक हो जाए। अगर तू 10 देगा तो अल्लाह 100 देगा, और तू 100 देगा तो अल्लाह 1000 देगा। इधर ज़कात निकाल, तेरा दिल भी पाक होगा, माल भी पाक होगा, अल्लाह दूना तुझे अता करेगा और गरीब तेरे सहारे जिएंगे। जिसके पास माल नहीं है वो गरीबों की खुराक होगी और तेरे माल बढ़ने का जरिया हो जाएगा। आज जो ज़कात नहीं निकाला, एक एक पैसा को अल्लाह क़यामत के दिन अज़दहा सांप बना देगा, उसके बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा और तमाम माल, तमाम पैसों को आग में तपा करके उसके बदन को दागा जाएगा। अगर 1 लाख हुआ तो 2500 ज़कात फर्ज है, साल लगते ही फौरन। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात फर्ज है। अगर 2.5 पैसा भी उसमें से बचा के रखा, उसका दिल नापाक होगा, उसका माल नापाक होगा, वह हराम माल खाएगा और क़यामत के दिन बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा। फतुवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, हदीस कुरान पाक में आया है, सूरह तौबा में है कि फिर उसकी पीठ को दागा जाएगा। उसी पैसे से जिसको जो पैसे की ज़कात नहीं निकाली, उस माल को आग में तपाया जाएगा। फतुवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसकी पेशानी को दागा जाएगा। यानी जितना पैसा उस पर ज़कात के तौर पर फर्ज था उतना चौड़ा उसका बदन कर दिया जाएगा। अब उस चौड़े बदन पे एक एक सिक्के को दागा जाएगा। जो सोना चांदी उन्होंने जमा किया और ज़कात नहीं निकाला, औरतों को सोने चांदी की मोहब्बत ज्यादा होती है, कुर्बानी वाजिब है कर नहीं रही, सदक़े फित्र वाजिब है वो अदा नहीं कर रही है, और हर साल ज़कात फर्ज है वो अदा नहीं करती है। यानी अगर उसके पास 5 लाख रुपए का सोना है तो 5 लाख रुपए की ज़कात हर साल निकाली, चाहे वह पहने ना पहने या बक्स में रखे या साहब वो जमीन के नीचे दफन कर दे या बैंक की तिजोरी में जमा कर दे, हर साल जब तक वो जेवर उसके पास है उस पर ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं पहनते हैं, वो तो रखा हुआ रहता है, वो रखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फालतू माल है, बचत है, तेरे खाने पीने से बचत है, तब ना वो माल बचा हुआ। अगर खाने पीने की तंगी होती तो वो सोना बेच करके तू खा लेता, वो चांदी बेच के तू खा लेता। अगर खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद से वह माल बचा हुआ है, वह माल बचत है, जो माल बचत है उसी पे न ज़कात है। जब वह माल तेरे खाने पीने से बचा हुआ है इसीलिए न ज़कात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मालदार को ज़कात का हिसाब देना, नहीं तो क़यामत के दिन उसकी पीठ को और उसके पेशानी उसके पहलू को दागा जाएगा। और हदीस में आया है कि अज़दहा सांप काला नाग, यानी जो बरस से जहरीला सांप हो, वो सांप उसके
के मुंह के पास आके कहेगा मैं हूं वो तेरा माल जो तू खूब खाता था और ज़कात नहीं निकालता था, वो माल उसको डसेगा। एक बार वो सांप अगर फूंक मार दे, दुनिया का सारा दरख्त जलकर राख हो जाए, सारी जमीन जल जाए, सारे सबसे जलकर राख हो जाए। ये बात अगर कोई आदमी अगर बोलता है तो चलो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये बात हदीस में है, कुरान पाक की तशरीह है हदीस जो मुस्तफा की जबान से निकली है। मुस्तफा सच्चे है, उनकी कोई बात झूठ नहीं, वो झूठ से पाक है। अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह के महबूब झूठ से पाक है। जो कुछ मुस्तफा कहते हैं वो हक कहते हैं। एक कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफा का कलाम है। हदीस कुरान पाक की तशरीह और तौज़ीह और तफसीर है, इसलिए हदीस में कोई शक न करे, जो सही हदीस है वो मुस्तफा का कलाम है, वो सच है। उसमें पेच पाच ये वो अपने दिमाग को लगा करके आगे पीछे मत करे। इंसान की कोई बात है तो चलो उसमें बात बनाई जा सकती है, लेकिन हुजूर की बात में बात बनाने की कोशिश मत करे। सर खुजला के, तोड़ के, मरोड़ के अपने मन से तशरीह करने की कोशिश नहीं करे। सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सरेंडर कर जाए। जो कुछ कुरान ने कहा सच कहा, जो कुछ हदीस में मुस्तफा ने कहा वो सच कहा। बंदा सरेंडर कर जाए, यही ईमान का तकाजा, यही मोमिन के ईमान का तकाजा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़कात फर्ज है मालदारों पे, गरीब पे नहीं है। गरीब का बदन चौड़ा करके उसकी पीठ पे दागा नहीं जाएगा, उसकी पीठ को तोड़ करके उसके हाथ को घुसा करके नाम अमाल नहीं दिया जाएगा। अगर उसके पास हालत ईमान में वो मरा और वो नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, और फिर ज़कात तो फर्ज ही नहीं कि ज़कात का हिसाब होगा। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब मालदार पे होगा कि 10 साल पहले फर्ज हुआ, 10 साल के बाद क्यों किया, नापाक माल से क्यों हज किया, तुमने हज में डिले क्यों किया, सदक़े फित्र तुमने क्यों नहीं निकाला, तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया, तुमने हज क्यों नहीं किया। ये मालदारों से सवाल होगा, ये गरीबों से सवाल नहीं होगा, ये मालदारों से सवाल होगा। गरीबों को सिर्फ इतना सवाल होगा कि तुमने 5 वक्त की नमाज अदा की या नहीं की, 5 वक्त की नमाज तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी। ये तो कि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें ज्यादा टाइम 8 घंटा जो हम दुकान में बैठ करके दुकान चलाते हैं इतना टाइम नहीं लगता है। 5 वक्त नमाज पढ़ने में 1 घंटा या उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम लगता है। 24 घंटे अल्लाह के दिए हुए, रात और दिन अल्लाह के बनाए हुए, हमारा सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो अगर बंदा सजदा करता है तो वो सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का वह शुक्र अदा करता है। अगर रात में 12 घंटे सोने के बाद बंदा अगर फजर की नमाज अदा करता है तो रात भर की इस नेमत का शुक्राना हो जाता है। तो गरीबी और अमीर ये 2 चीजें हैं दुनिया में। जो लोग गरीब होकर रोना रोते हैं कि मैं गरीब हूं, वो नहीं जानते कि गरीबी की फजीलत कितनी है। एक हदीस पाक आया है कि मालदार गरीब जो नेक है, जो साहिब ईमान है, वरना गरीब तो मालदार से ज्यादा वो ज्यादा चौपट है, जिस पर हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, सदक़े फित्र वाजिब नहीं, मगर ये हाथ में मोबाइल या चोरी का ज़िना गरीबों के मोहल्ले में ज्यादा है, बदकारी गरीबों के मोहल्ले में ज्यादा है, और वहां चरस ज्यादा है, अफीम ज्यादा है, शराब ज्यादा है, गाली गलौज ज्यादा है, वहां नंगापन ज्यादा है, और तो मर्दों में बेहयाई ज्यादा है, क्योंकि वहां इल्म नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, समझाए तो समझने वाला नहीं है। गरीबी है और उसके बाद फिर गुनाह पाप बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा मुसहर की बस्ती में, क्या हो रहा है संथाल की बस्ती में, क्या हो रहा है मजदूरों की बस्ती में, सबको मालूम है। मजदूर की कोई खूबसूरत बीवी है तो जितने भी मालदार जमींदार हैं सबकी वो भाभी बन जाती है, और क्या तमाशा होता है सबको मालूम है। वो गरीब अगर अपनी हया बचा के रखे, अपना ईमान बचा के रखे, अपनी इज्जत बचा के रखे, तो 1000 बीघा जमीन के जोतने वालों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों? हदीस में आया है कि मेरी उम्मत के फुकरा, हुजूर कहते हैं जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के फुकरा, यानी जो गरीब है मगर ईमान का दामन हाथ में थामे, ईमान का ईमान मगर मोमिन है, नमाज रोजा जो इसमें पैसा नहीं लगता उसका दामन थामे वाला नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो गरीब है मगर नेक है। मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के ये फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। 5 दिन नहीं
500 साल पहले ये गरीब जिसकी झोपड़ी में सजदा है, वह गरीब जिसके घर में नमक रोटी है मगर अल्लाह का डर है, जहाँ आबरू सलामत है, जहाँ ईमान सलामत है, ये गरीब मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और मालदारों को रोक लिया जाएगा, नमाज का हिसाब दे, ज़कात का हिसाब दे, रोजे का हिसाब दे, हज का हिसाब दे, कुर्बानी का हिसाब दे, सदका तो खैरात का हिसाब दे, तेरे गरीब पड़ोसी बीमार थे उसका हिसाब दे, तेरी फूफी बीमार थी, तेरा चचा बीमार था, तेरा अपना रिश्तेदार गरीब था, उसका हिसाब दे कि तुझको मैंने अरबपति बनाया, करोड़पति बनाया, 1 लाख महाना दिया, 1 करोड़ महाना दिया, तुमने अपने गरीब भाइयों का, गरीब पड़ोसी का, मिस्किनों का तुमने कितना ख्याल रखा, ये हिसाब देने में लगा रहेगा। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़ाहु, हदीस में आया है ये सवाल होगा मालदार से माल के बारे में, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से तुमने माल कमाया और कहां खर्च किया, इसका जब तक बंदा हिसाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, जबकि इस सेंस से अगर आप सोचेंगे तो गरीबी कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हिसाब कम है, जिसमें हिसाब किताब कम है। अगर हमने नमाज रोजे से काम लिया और बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाया तो फिर जन्नत में 500 साल पहले मालदारों के मुकाबले में चले जाएंगे। तो गरीबी के लिए भी इल्म चाहिए ताकि गरीबी उसके जन्नत जाने का जरिया हो जाए। और अगर कोई मालदार है तो मालदार के दिल में अगर अल्लाह का डर है तो फिर अब वो समझ ले कि वारे न्यारे है। अगर वो ज़कात नहीं निकाल के जहन्नमी बना, हज टाइम पे ना करके जहन्नमी बना, नमाज ना पढ़ के जहन्नमी बना, तो दुनिया के चंद साल अच्छा खाया पिया, उसके बाद खरबों साल, महासंखों साल की आग में वो जलता रहेगा। लेकिन अगर मालदार अल्लाह का डर दिल में रखे, वो पाई पाई माल का हिसाब करे, कहां से कमाया और कहां खर्च करना है, वक्त पे ज़कात निकाले, वक्त पे सदक़े फित्र निकाले और अच्छा माल गरीब और मिस्किनों को दे, ये तो जन्नत खरीद लेगा पैसे की बुनियाद पर। गरीब चाहेगा कि मैं मिस्किन को खाना खिलाऊं, उसके पास पैसा ही नहीं कि वो खाना खिला सकता है। गरीब चाहेगा मैं बीमार को इलाज कराने के लिए 500 रुपए दूं, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो उसको दे सकता है। गरीब के दिल में है कि मैं मस्जिद की तामीर में 1 बोरी सीमेंट दूं, उसके पास पैसे ही नहीं कि वो कहां से देगा। गरीब चाहता है कि दरवाजे पे जो मिस्किन आया है मैं उसको 10 रुपए दे दूं, पैसे ही नहीं है, वो कहां से देगा। गरीब ना मदरसे में देगा, ना मस्जिद में देगा, ना जलसे में देगा, ना फकीर को देगा, ना मिस्किन को देगा, वो एक आह मार के रह जाएगा, नहीं दे पाएगा। मगर मालदार को अल्लाह ने माल दिया है, वो मस्जिद में दे रहा है, 107 दे रहा है, 5 करोड़ की मस्जिद अपने पैसे से तामीर करवा रहा है, मदरसा बना रहा है, गरीबों में कंबल बांट रहा है, मालदारों के साथ साथ गौसे पाक का लंगर लुटा रहा है, पैसे हैं लुटा रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कुआं खरीद के मदीने के सारे मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। 20,000 दिरहम में कुआं खरीद कर अपने लिए नहीं, मदीने के सारे मुसलमानों के लिए। यहूदी भारी कीमत पे पैसा लेता, भारी कीमत लेकर पानी बेचता था, उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद करके सारे मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। इसका मतलब है कि मालदारी, अगर मैं वहां दीनदारी मौजूद है, अगर वहां तकवा मौजूद, अल्लाह का डर है, यही मालदारी जन्नत जाने का जरिया है। हज पर गरीब पे फर्ज नहीं, मालदार 10 हज कर चुका है, नफल हज कर रहा है, 50 उम्रे कर रहा है, गरीब सोच के रह जाता है। अगर मालदारी में अल्लाह का डर है, समझ ले कि दौलत के बहाने वो जन्नत खरीद लेगा। और अगर गरीबी में अल्लाह का डर है तो फिर समझ ले कि गरीबी मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाने का जरिया हो जाएगी। तो मालदारी जिसमें दीनदारी न हो वो ही तबाही है, और गरीबी जहां दीनदारी न हो वो गरीबी भी तबाही और बर्बादी का जरिया है। कि कम से कम मालदार तो इस दुनिया में अच्छा खाया पिया, एक दिन ही सही, मरने के बाद आग में जलेगा। लेकिन इस गरीबों मिस्किनों को तो दुनिया ही में अच्छा खाना नहीं मिला, ये खाने को तरसता रहा, ये अच्छा पहनने को तरसता रहा। तो इसलिए गरीबी जिसमें दीनदारी न हो वो मुसीबत है, अब मालदारी जिसमें दीनदारी न हो वो मुसीबत है। लेकिन अगर गरीबी में अल्लाह का डर है, ये गरीबी जन्नत जाने का जरिया है। और अगर मालदारी में अल्लाह का डर है, यही दौलत उसके जन्नत ले जाने का जरिया है। इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है तकवा, यानी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब सुनिए कुरान क्या कहता है। अल्लाह कहता है हम तुम्हें इस दुनिया में आजमाएंगे, कभी भूख दे के आजमाएंगे, देखेंगे तुम भूख में क्या बोलता है। कभी मैं अच्छा खाना
खाना खिला के आजमाऊंगा, देखूंगा कि तू क्या बोलता है। कभी मैं तुझे औलाद दे के आजमाऊंगा, कभी औलाद लेके आजमाऊंगा, कभी अमन का माहौल दे के आजमाऊंगा, कभी खौफ का माहौल दे के आजमाऊंगा कि देखें अमन में तू क्या करता था और खौफ के माहौल में तू क्या कर रहा है। अल्लाह कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, यानी डर से तुझको आजमाऊंगा, डर का माहौल देकर, भूख से आजमाऊंगा, वलजू व नक्सी मिनल अमवाल, माल को घटा के आजमाऊंगा। तुम्हें आज दे दूंगा करोड़ों का कारोबार, फिर 2-4 साल के बाद उसको मैं लाखों में ले आऊंगा, देखूंगा कि करोड़ों में तू फिरौन बन के जीता था और जब लाखों हो गया तो दिल टूट के, दिल शिकस्ता लेके अल्लाह के फैसले से नाराज होकर जी रहा है। कैसे तू जीता है मालदारी में, कैसे तू जीता है गरीबी में, कैसे तू जीता है बेटे की मौजूदगी में और कैसे तू जीता है बेटे के मरने के बाद। तेरी जबान पे क्या जारी होता है, मैं तुझे आजमाऊंगा। चूंकि दुनिया काम की जगह आजमाने की जगह है। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम इस आजमाइश पे खरे उतर गए, वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह कहता है हबीब आप खुशखबरी सुनाइए उसे जिस पर मुसीबत पहुंची, बेटा मरने की मुसीबत, माल घटने की मुसीबत, औलाद मरने की मुसीबत, कत्ल की मुसीबत, चाहे माल के घटने की मुसीबत, बेइज्जती की मुसीबत, बीमारी की मुसीबत, जो भी मुसीबत बंदे को पहुंचती है, अगर उसने सब्र किया और ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए हैं, हम मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, वही इस मुसीबत से रिहाई देने वाला है, हमारा क्या जाता है। अल्लाह हमको हम अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, अल्लाह ही मुसीबत देने वाला, अल्लाह ही बीमारी देने वाला, अल्लाह ही शिफा देने वाला। अगर वो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहा, इस मुसीबत पे ऑल फॉल नहीं बका, बल्कि साबिर रहा, शाकिर रहा, राजी व रज़ा रहा, तो अल्लाह कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये खुशनसीब वो लोग हैं, ये फॉर्चूनेट है, ये धनवान है जिस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग कामयाब हैं। मुसीबतों में जो सब्र किया हो यही कामयाब है कि अल्लाह हर मुसीबत के बदले में इनामात की बौछार उस पे करेगा, उनके बदला उनके सब्र का, बदला उनके रज़ा का। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वह लोग हैं जिस पर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह उस बंदे से खुश होता है और यही लोग हिदायत याफ्ता है। कुरान करीम ने जो कुछ कहा मैं तुझे आजमाऊंगा, भूख से, माल की कमी से और जान की कमी से, औलाद की जान लेकर, माल लेकर, भूख देकर मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा और तुमने अगर सब्र किया तो तेरे लिए जन्नत के रास्ते खुले हैं, तेरे लिए खुदा की खुशनुदी के रास्ते खुले हैं।